यस, आप बताइए ट्विंकल कि आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? व्हाट्स योर फर्स्ट ड्रीम? यस मैम, मैं बड़ा होके आईपीएस बनना चाहती हूँ। सो आप उसके लिए अभी से कोई एक चीज जो आप अभी से करते हो कि मुझे बड़े होके आईपीएस बनना है, इसलिए मुझे ये करना ही करना है। यस मैम, मैं उसके उसके लिए ना ग्रेटिट्यूड भी लिखती हूँ। खाली ग्रेटिट्यूड लिखने से तो बात नहीं बनेगा, कुछ और भी करना पड़ेगा। क्या करते हैं जो आईपीएस और ये होते हैं, उनका मेन फोकस किस चीज में होता है? कभी किसी आईएएस की कभी उनकी बायोग्राफी पढ़ी या सुनी या मूवी देखी है किसी आईपीएस की? नो मैम। तो अब से आपने क्या करना है, किसी भी आईपीएस की, आजकल हमारे पास फोन है, सबके पास फोन है, और बच्चे आप लोग तो फोन पे बहुत एक्टिव हैं, तो आपने अपना फोन खोलना है और किस ऊपर लिख देना बायोग्राफी ऑफ आईपीएस, किसी की भी निकल कर आ जाएगी। आप उसको पढ़ेंगे और उस पे ये लिखेंगे कि बचपन से ये क्या करते थे अपनी लाइफ के लिए। यस अगर ये मैम। आज आईपीएस बने हैं तो इन्होंने बचपन से अपनी लाइफ में किस तरह से क्या क्या काम किया। जब आप वो देखोगे तो आपको काफी चीजें क्लियर होगी कि यस, मुझे भी इनमें से कुछ करना है। ओके मैम। ओके, सो रश्मि जी, आज हम ऐसे करें, आज थोड़ा सा चैप्टर हम पूरा कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो आज मैं प्रेरणा से ही करवा लूं। मैम जैसे घर का। हाँ जी, हाँ जी, दीपाली जी बोलिए। दीपाली जी, आपकी वॉइस कट रही है दीपाली जी। जैसे घर का सपना तो दीपाली जी, या तो फोन को थोड़ा इधर जैसे उधर घर का कीजिए। जैसे घर का सपना तो कैसे पूरा करना है उसे? हाँ जी हाँ जी। हाँ, अभी आप चलिए, अभी आपको बताते हैं कि कैसे सपने पे काम करना और कैसे आपका वो सपना, उसके लिए भर भर के प्यार दीजिए। अगर आप किसी के घर की इनॉग्रेशन में जा रहे हैं तो उसको प्यार देकर आए कि उनका वाव कितना ब्यूटीफुल घर है, कि क्या कितने सुंदर दरवाजे हैं, कितने सुंदर खिड़कियां हैं। अगर आपका घर का सपना है तो जो जिस तरह का घर आपको चाहिए उस तरह के घर की पिक्चर आपके सामने, आंखों के सामने होनी चाहिए हर टाइम। यस मैम। हर टाइम आपको वो सपना दिखना चाहिए। कहते हैं ना, अगर मुझे अपने सपने में काम करना है तो मेरी नींद भी गायब हो जानी चाहिए। यस मैम। तो मेन वही है कि अपने सपने के लिए पहले तो उसको जीने के लिए आपको वैसे वैसे चीजें रेडी करनी पड़ेगी अपने पास। जैसा घर, जिस एरिया में, जिस जगह पे आप घर चाहती हैं, वहां की आपको एग्जैक्टली उस जगह की फोटो तो नहीं मिल सकती, पर जो घर आपको कोई पसंद है उसकी फोटोज आपके पास होनी बहुत जरूरी है। आपको यस ये पता होना चाहिए कि उसके ड्राइंग रूम कैसे होने हैं, उसके बेडरूम कैसे होने हैं, ड्राइंग रूम में कहाँ पे सोफा लगेगा, कहाँ पे डाइनिंग टेबल लगेगा, किचन किस साइड होगी, ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। चाहिए तो सही, अभी तो बस सोचा नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे ये मिलेगा। देखो, सोचा नहीं है तो फिर कहाँ से पूरा होगा ना, मतलब ये छोटी छोटी चीजें। अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी आपके पास उतना एबेंडेंस में पैसा आ गया, बट आप सोचना शुरू करो, वो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। यस मैम। है ना? देखिए, यूनिवर्स के बाद देने के लिए एबेंडेंस है। आपकी एक घर की ख्वाहिश उनके लिए एक तिनके से ऊपर नहीं है। आपके लिए वो बहुत बड़ी चीज है, बट यूनिवर्स को देने के लिए वो एक तिनके से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सो आपको विश्वास होना पहले जरूरी है। उस यूनिवर्स को तो विश्वास है कि हाँ, मैं देने को तैयार हूं, आप लेने वाले तो बनो उस लेवल में। क्लियर? यस मैम। सो अगर आपको इसमें लिखना कैसे है, अभी हमारा आने वाला है फर्स्ट सेकंड चैप्टर, उसमें हम आपको क्लियर करके बताएंगे, और हम 1-to-1 वॉलंटियर्स रेडी करेंगे उनके लिए जिनको ड्रीम लिखने में मुश्किल आती है। इस बार हमने कोई भी गलती रखकर आगे नहीं चलना है, हमने गलतियों को पूरा यहीं पर ठीक करके आगे बढ़ना है। ठीक है? अगर आप पर्सनली नहीं मतलब शेयर कर पा रहे अपने सपने में, कहीं आपकी गड़बड़ रह रही है, तो वी गिव यू द वॉलंटियर्स, हमारे पास हैं, और वो दे विल गाइड यू, ब्यूटीफुली गाइड करेंगे वो आपको। सो मैं कुछ शेयर करूं? यस, प्रेरणा इज वन ऑफ ऑल्सो देम, वो आपको बहुत ही अच्छा क्लियर करेगी। और हम वैसे भी एक सीनियर सिटीजन का एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आप लोगों के सामने आने वाले हैं, हम उसको अभी बताने वाले हैं, पर रुकिए 1-2 दिन।
चलिए, हाँ जी प्रेम। दीपाली जी, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आपको खुद को डाउट है ना, तो यूनिवर्स को तो डाउट है ही। वहां क्योंकि तो आप बहुत बोल बड़ा रहे क्वेश्चन है फिर। यस। हाँ, आप बोल रहे चाहिए तो सही, मतलब वो शिद्दत जो है ना वो होनी चाहिए। नहीं मैम, अभी नक्शे के बारे में कह रही थी ना बात, तो नक्शा कहाँ से लाए, तो ये कह रही नहीं थी। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रही मैं। अभी आप अपने अपने सेशन में कई बार दीपांजलि करके आती हैं, आप उनका फोटो की जगह देखिएगा, उन्होंने तो घर की फोटो लगा रखी है जैसा उनको चाहिए। और मैंने मेरे घर के लिए मतलब एक एक चीज मुझे क्लियर है कि मुझे कोरियन मार्बल का घर में मंदिर चाहिए, मुझे गार्डन चाहिए, छोटी सी लाइब्रेरी चाहिए, वॉक इन वार्डरोब चाहिए। मतलब मैंने मेरे ड्रीम में बिल्कुल क्लियर एक एक चीज लिख रखी है। तो बस यही कहेंगे, आजकल तो इंटरनेट बहुत अच्छी चीज है, आप गूगल करिए, सब कुछ है उसके ऊपर अवेलेबल, जैसा अपने को जैसी फोटो चाहिए ना। तो यस, इतना सा आपको बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। दीपाली जी, जैसे आप किसी के घर जाती हैं, आपको किचन पसंद आती है, हाँ दिमाग जी, में उस पिक्चर को बिठा लो। किसी हाँ का बेडरूम पसंद आता है, उस बेडरूम को दिमाग में कर लो। हाँ आप जी, सोच, दिमाग तो आपका ही है ना। हाँ जी, हाँ जी, जो आपके दिमाग में पिक्चर बनी वो मेरे दिमाग में नहीं बनने वाली। हाँ जी। बस फिर जब भी आप बैठो अपने सपने के साथ, तो ये फील मत करो कि हाय उसकी रसोई कैसी है, आप बोलो मेरी रसोई वैसी बनने वाली है आंखों के आगे। और उसको, जिसकी वो किचन बनी हुई है, उसको भी ग्रेटिट्यूड डालो कि वाह कितनी मेहनत करके, कितना पैसा लगा के उसने बनाई, मैं भी ऐसी बनाने वाली हूँ। देखो, जब आप दोगे तभी तो आपको पलट के मिलेगा। और जब भी आपकी उस फ्रेंड, उस कजन, उस रिलेटिव से बात होती है, बोल, हमेशा उसको बोलो यार तू क्या कर रही है किचन में, मुझे लग रहा है मैं भी तेरी किचन में तेरे साथ खड़ी हूँ, वाह क्या ब्यूटीफुल किचन है तेरी। इस तरह से बात होती है। जब अपने सपनों में जीना है ना, तो दूसरों की जगह पे अपने आप को लेकर वैसा ही फील करो, तब सपना पूरा होता है। यस मैम। तो ये बहुत सिंपल ट्रिक है। जिस तरह से मैंने अभी ट्विंकल को बताया कि अगर तुम्हें आईपीएस ही बनना है, तो आपको वो बायोग्राफीज देखनी पड़ेगी जो एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, एक आईएएस ने जो जो मेहनत करी है। जब वो उसी तरह का एक्ट करना शुरू करेगी, रिएक्ट करना शुरू करेगी, क्यों नहीं बनेगी वो आईएएस ऑफिसर। यस मैम। तो ये हमें किसी ने सिखाया ही नहीं। आज अगर हम सीख रहे हैं, तो सबसे पहले तो इस किताब को, इस गूगल को, इस जूम कनेक्शन को धन्यवाद करो कि आज हम इस क्लास में बैठे हैं। तहे दिल से धन्यवाद करो। मतलब हर उस इंसान को, हर उस चीज को जिसके थ्रू हमें ये जर्नी मिली। मैं तो सच्ची बोल रही हूँ, मोदी जी को भी इतना धन्यवाद करती हूँ कि अगर ये इतना बड़ा टेन्योर ऐसे आया, और जिस तरह से इंटरनेट और ये चीजें हमारे पास घर घर में अवेलेबल थी, हमारे ये 2 साल स्वर्ग बराबर बन गए। इन 2 सालों ने हमें इतना कुछ दिया जो हमें पिछले 40 साल में नहीं मिला। तो ग्रेटफुल तो हमें होना ही पड़ेगा, तभी हम आगे चीजें ले सकते हैं, ऐसे हमें मिल ही नहीं सकता कुछ। मैम सरकारी जॉब का बता सकते हैं? देखिए, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज चैप्टर थोड़ा सा यस बड़ा है, अभी हमारा सारे क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहो, बस इस चीज में, एक चीज में रहे कि मुझे यहाँ 30 दिन आना है। आज पहले दिन ही आप अपने कॉपी में लिख देंगे कि मुझे 30 दिन, जैसा जैसा मृदुल जी, प्रेरणा, जितने भी लोग हम यहाँ आपके साथ हैं, बैठे हैं, हम आपको जैसा जैसा बता रहे हैं, आप वैसा वैसा काम करिए, आपके सपने रियली पूरे होंगे। गारंटी है हमारी। यस मैम। एक डॉक्टर भी ना 30 दिन में दवाई देकर ये नहीं देता कि आपको गारंटी है कि आप ठीक हो जाएंगे, बट हम गारंटी देते हैं, गारंटी। यस मैम। मे भी 30 दिन से पहले भी हो जाए, बट शिद्दत तो आपको डालनी पड़ेगी। पेपर था ना 2 महीने में, तो पूछ रहे थे। यस, बिल्कुल। तो प्रेरणा, मैं शेयर करती हूँ बुक। आज प्रेरणा थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे हम ना। यस मृदुल जी। हमने अपने जीवन में जादू को लाना, यहां से शुरू करना है। 1 मिनट। ये देखिए, ये पिक्चर देखिए, यूटेंसिल्स है किचन में। अभी हम किचन की बात कर रहे थे दीपाली जी। देखिए, यस मैम। अगर ऐसी किचन मेरी होगी, चाहे ये मेरी फ्रेंड की हो चाहे मेरी हो, अगर मुझे ऐसी किचन चाहिए तो मेरी आंखों के आगे यही किचन, मेरे को अपनी किचन में काम करते हुए भी मुझे वही किचन दिखेगी।
यस मैम। सो ये फीलिंग्स लानी है। और जितनी बार भी आप किचन में अपने में भी काम कर रहे हैं ना, आप कुछ चॉप कर रहे हैं, कुछ यूटेंसिल्स को वो रख रहे हैं, आपको ये फील होना चाहिए कि जब मैं अपनी उस किचन में काम करूंगी तो मैं कैसे करके रखूंगी, मैं कैसे करके इस चीज को लगाऊंगी। ये सब चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो देखिए उसने पूरी किचन को रेडी किया हुआ है और वहां पर भी उसने बुक रखी हुई है अपनी, और वो कह रही है कि इस बुक के द्वारा ही मैं अपनी जिंदगी में ये चीजें सारी कवर कर पाऊंगी। ये ऐसे नहीं इसमें मैजिक आ रहा है, आपका खाना मैजिकल हो जाएगा, आपका किचन। देखिए आपने ये चीज सुनी होगी, अगर कहते हैं ना कि एक औरत को अगर अपने घर को सफल बनाना है तो उसका जो प्यार है ना वो पेट से होकर जाता है। अगर वो अपने हस्बैंड को एक अच्छा खाना पेश करती है ना तो वो उसका दिल जीत लेती है, उसके दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। तो अगर हमने अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो सबसे पहले हमने अपनी किचन को स्वर्ग बनाना है। तो वो किस तरह से बनाना है मुझे भी नहीं पता, हम भी इस बुक में खोलते हैं और इसको पढ़ते हैं और सीखते हैं और काम करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। प्रेरणा स्टार्ट करेंगे। ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ। यस। अपने जीवन में जादू को लाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी है। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हाँ जी, पढ़ते रहिए आप। आज थोड़ा फास्ट ओके। चलेंगे हम, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियां में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। देखिए आपके संबंध एक मिनट रुकेंगे। देखिए उन्होंने सीधे ही कह दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पहले लाइफ क्या थी। अगर मैं भी कहूं कि 2 साल पहले मेरी लाइफ क्या थी, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने गलतियां भी की थी तो मैंने उन्हें सुधार भी लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता पहले क्या थी। बट नाउ माई लाइफ इज टोटली ट्रांसफॉर्म्ड विद दिस जर्नी। सो मेरा एक ही मोटिव है कि आज मेरी लाइफ, प्रेरणा, हम जितने भी लोग आपके साथ जो इसमें अच्छी प्रैक्टिस करते निकल के आए हैं वो यही चाहते हैं आज हमारी लाइफ में चेंज आया। अगर हम चाहें तो हम सबकी लाइफ में चेंज ला सकते हैं, और वो एक ही है प्रोसेस, उसका कृतज्ञता। और वो अभी बताएंगे कि कृतज्ञता में किस तरह की प्रैक्टिस करनी है जिससे हमारा आगे हम और अच्छा स्वास्थ्य में, रिलेशनशिप में, पैसे में किस तरह से हमारी इंप्रूवमेंट आती है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हो कि आप अमीर हो, अगर आपको कृतज्ञता करनी आती है तो आपको सब कुछ दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू में उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। देखिए अभी ना दीपाली जी ने भी कुछ पूछा कि मैंने सरकारी नौकरी के लिए पूछना था। अगर आपको ध्यान होगा, मेरे साथ काफी लोग हैं इस जर्नी में जो मेरी पीछे से भी पहले से साथ थे। मेरे साथ एक उसका नाम मधु था, उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी इसी जर्नी के थ्रू। और ऐसा नहीं है कि उसने बहुत बुक्स को किया, उसने मेरे साथ ही मैजिक बुक्स की थी और उसकी लाइफ में मतलब उसकी लाइफ 360 चेंज हुई।
और जो सेशन में आकर हर टाइम यही कहती थी, मेरे बच्चे मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझे किसी काम में दिल नहीं लगता। बट उसका जो पैशन था, जब उसने काम किया, और उसने ऐसा नहीं है कि काम ही किया, उसने रियली में काम किया, और वो एक ही चीज से, प्रैक्टिस से आज भी वो जॉब पे जाती है, कहती है मैं फिर भी दीदी 4 बजे ही उठती हूँ। तो रिजल्ट्स कहाँ से आते हैं? मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर ये हम सोचें कि हमें रिजल्ट भी चाहिए और हम काम भी नहीं करें, ये होगा नहीं। सो देखते हैं आगे। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती है, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। देखिए, मैं यहाँ आपको एक छोटा सा आज का ही अपना, मैं इस जर्नी में काफी टाइम से हूँ। मैं सुबह मॉर्निंग में 5 o'clock भी क्लास करती थी, जिसमें मैं 1 महीना तो पूरे साड़ी पहनकर आई थी। सुबह 5 बजे उठकर साड़ी पहनकर सेशन में आना कोई इजी टास्क नहीं है, और मैंने वो किया था, और मैंने पूरे 30 days कवर किया था वो। और भी मेरे सेशंस मॉर्निंग में चलते रहते थे। बट आज का ही मैं अपना टास्क बताऊंगी कि क्या हुआ, कि बहुत अच्छा हम नित्य नियम पे काम कर रहे, हम सुबह नित्य नियम करते हैं, जिसका मैंने, हमारी गुरु से हमें मिला, मौका मिला। तो उन्होंने कहा अगर कोई करना चाहता है तो करवाए, तो मैं रेडी हो गई कि मैं करवाऊंगी। आज मेरा 4th डे था उसका। और आज मॉर्निंग में क्या हुआ, रात को मुझे नहीं पता, आई हैव, मेरे पास 2 फोन है, तो मैंने दोनों में ही अलार्म लगाया होता है। एक फोन मेरा डाइनिंग टेबल पे रह गया और वो बंद हो गया, और दूसरा फोन, हम सेशन में, हम सोने से पहले ना कुछ मेडिटेशन है उसको लगा देते हैं, और चार्जिंग में फोन लगा होता है। मुझे नहीं पता चार्जिंग का बटन ऑफ हो गया, और मेरा फोन सुबह ऑफ था। मैं 5:35 पर जब सोकर उठी और मैंने देखा कि टाइम हो गया है, मेरी नींद तो बहुत ज्यादा पूरी हो गई है ऐसे लगा, और देखा तो टाइम, जब देखा कि 4:42 या 4:35 कुछ ऐसे हो रखे थे। एंड आई शॉक्ड। अगर मैं पहले वाली मृदुल होती तो अपने घर में तूफान डाल देती कि मैंने क्लास करनी थी, ये क्या हो गया, क्या हो गया, ब्लेम करती, बच्चों को ब्लेम करती, मेरा फोन चार्जिंग में क्यों नहीं लगाया। मैंने एक ही चीज करी कि जो हो गई मुझसे, मैंने धरती माँ को धन्यवाद किया, जो जो मैं करती हूँ मैंने किया, फटाफट मैं नहाई, और मैंने देखा कि अब मैंने तो नियम ले रखा था जो मुझे नित्य नियम करना है, मैं अपने नित्य नियम में बैठ गई, और मैं नित्य नियम करते करते मेरे आंखों से पानी भी निकल रहा, और मैं भगवान को एक ही चीज कह रही हूँ कि तूने ये सिखाया था, आज तूने ही गलती करवाई, अब भगवान तेरे ऊपर है, जो हुआ सो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और जब मैं उस नित्य नियम से उठी तो मुझे लगा मेरे में एक अलग पावर और ज्यादा फील हुई। मुझे बिल्कुल भी वो नेगेटिविटी नहीं थी कि मैंने क्या किया। मैंने बहुत सुंदर अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट बनाया और बहुत अच्छे गाने लगा दिए आज सुबह 7:30 बजे। तो मेरे हस्बैंड भी बोले आज कैसे गाने लगाए हैं भाई। मैंने कहा ये 80s के गाने हैं, सुबह सुबह ना रोमांटिक रहना चाहिए। मैंने माइंड ही चेंज कर दिया। वो कहते आज तू लेट हो गई, कुछ गड़बड़ हुआ। मैंने कहा नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, भगवान की मेहर है। वो भी वही उठाता था, आज उसी ने लेट कर दिया। वो माइंड कैसे चेंज हो गया। तो यही हमने सीखना है। ये किसी चीज से नहीं आता, ये तभी आता है जब आप चलते हो और गिरते भी हो और फिर चलते हो। अगर आप चढ़ोगे ही नहीं तो आप गिरोगे भी कहां। तो सीखने का एक ये प्रोसेस है, आगे बढ़ते जाएं। कोई बात नहीं, रुकावट आती है, सबको आती है रुकावट, बट उस रुकावट के बावजूद भी अगर आप हंस के आगे निकल गए ना तो यू आर अ विनर। सो वही हमने सीखना है। रोकर कुछ नहीं मिला जिंदगी में, कुछ भी नहीं मिला। हंसने वालों को, खुश रहने वालों को भरमार, मतलब एबेंडेंस है उनके लिए, एबेंडेंस। आगे चलेंगे। क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध।
आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। देखिए, हम लोगों के सारे वो हैं, मतलब क्षेत्र हैं, धन है, स्वास्थ्य है, खुशी है, कैरियर है, घर है, संबंध है। आप लोग देखेंगे, सब सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अपनी अपनी लाइफ में अगर जाकर देखेंगे, अगर पैसे में आपके घर में कमी है, स्वास्थ्य में कमी है, खुशी में कमी है, कैरियर में कमी है, तो देखिए उस चीज में आपका स्वभाव, आपका नेगेटिविटी भी उतनी ही ज्यादा है। और मैंने जब इस चीज को पकड़ा था ना, जिस जगह मैंने पकड़ा था कि हाँ यहाँ, तो मैंने देखा कि मैंने तो वहां भर भर के नेगेटिविटी भर रखी थी, भर भर के, नॉट अ बास्केट, आई थिंक एक सोचे तो एक पूरा कमरा भी भर जाए नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिविटी थी उन जगहों पर। तो उसका जबकि मैं ब्लेम क्या करती थी, अगर मेरा वेट पुट हो गया आफ्टर डिलीवरी, तो मैं ब्लेम किसको करती थी, उन डॉक्टरों ने सिजेरियन ऑपरेशन करवा दिया, उन्होंने वो कर दिया। भाई डॉक्टर का क्या, उसने तो बेचारे ने बाहर निकाल के बच्चे को दिया, स्वास्थ्य को ध्यान तो तुझे रखना था। तो जब मैंने ये ग्रेटिट्यूड शुरू किया ना, मतलब मुझे खुद को समझ आया कि यार कितनी बेवकूफ है हम लोग, हम दूसरे को ब्लेम करने के लिए सबसे आगे रेडी रहते हैं, जबकि अपने को नहीं देखते कि हम कहाँ हैं। तो ये चीजें हमें आगे ये बुक सिखाएगी कि जहां जहां हमसे कमी, हम नेगेटिव हैं, उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है। चलिए आगे चलेंगे प्रेरणा। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट हैं। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है। यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है, और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। पढ़ लीजिए अगला। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते हैं, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं, तो वह हमसे दूर हो जाती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ जी, देखिए ये इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक चीज हमें क्लियर करी है कि जब तक तो हम कृतज्ञ रहते हैं, हमें चीजें मिलती है, बट जब उन्होंने कहा जब हम कृतज्ञ के बारे में देखें कि हम कितने थैंकफुल, मतलब थैंकलेस हैं, अगर हमें कोई चीज नहीं मिलती ना, हम फटाफट से, अब वो स्टोरी आप लोगों ने सुन रखी होगी, अंगूर खट्टे हैं, वो लोमड़ी पूरे दिन मेहनत करती है कि मैं अंगूर तोड़ूं। जब उसको अंगूर नहीं मिलती ना, वो फटाफट चली जाती है कि यार अंगूर बहुत खट्टे हैं, मुझे नहीं खाने। यही हमारी लाइफ है। अगर हमें किसी का बहुत ब्यूटीफुल हाउस दिखता है ना, हम जाते हैं, बहुत सुंदर वहां इंटीरियर हो रखा है, इवन की एक एक डोर का जो उस पे वो लगाए ना, लॉक लगाए ना, वो भी इतना सुपीरियर है। हमें अगर, तो मेरा भी वो ड्रीम है, मैंने भी अपनी ड्रीम में लिख रखा है, तो मैं खुश होंगी कि वाओ यार, ये आज अगर मुझे कोई कहे तो मैं कहूंगी हाँ ये है मेरा सपनों का घर, बिल्कुल ऐसा ही मुझे भी रेडी करना है। तो वो क्या है, मैं उधर भी प्यार डाल रही हूँ। बट अगर मैंने वहां जाकर ये कहना शुरू कर दिया ना, देख कितना वेस्टेज कर रखा है इसने, दरवाजों में ही 10-10 लाख रुपया लगा दिया, क्योंकि डोर्स तो आजकल आप लोगों को पता है कि डोर्स और डोर्स के लॉक बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। आप क्या सोच रहे हो कि आपके वैसे दरवाजे बन जाएंगे? नेवर। आप उससे 4 गुना पीछे हो गए उन चीजों से, क्योंकि आपने वहां पे नेगेटिविटी डाल दी। और कल को हम कहते हैं कि हमारा घर नहीं बन रहा, उसमें ये चीज की कमी आ रही है, वो इसीलिए कमी आती है क्योंकि आपने वहां भर भर के नेगेटिविटी भर रखी है।
भर भर के नेगेटिविटी भर रखी है। तो उसको चेंज करने के लिए सबसे पहले अपना माइंड सेट चेंज करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर मैं इस बुक को देखूं, जैसे स्टडीज की बात करें, जब से मैंने देना शुरू किया विद्या को, बहुत एजुकेशन ग्रहण कर रखी थी, ट्यूशंस भी लेते थे, हर टाइम एक ही चीज होती थी कि अगर पढ़ाई करी है तो लेने के लिए एक्सपेक्टेशंस होती थी कि अगर स्कूल में भी जॉब करनी है कितने पेमेंट दे रहे, कितनी सैलरी दे रहे। बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि अगर आपको भरपूर चाहिए कोई चीज तो पहले आपको देना पड़ेगा, फिर आपको मिलेगा। अगर आप लोग अपनी लाइफ में भी जाकर देखें, जब बीएड की जाती है तब भी आपको 6 मंथ के लिए ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देनी पड़ती है। इंजीनियरिंग में भी इंटर्नशिप का 6 मंथ आपको किसी भी इंडस्ट्री में फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना होता है। तो उस टाइम में जो वो काम करवाया जाता है, उस टाइम में आपको सिखाया जाता है एज अ ट्रेनर, एज अ ट्रेनर। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप किसी चीज को एकदम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर आप कृतज्ञता भी कर रहे हैं तो आपको भर भर के कृतज्ञता देनी है, तब आपको मिलना शुरू होगा। उससे पहले आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सपनों में लेट हो रहा है, इसीलिए उनके सपने पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि उनको अभी भी किसी के लिए ना तो एप्रिसिएशन निकलती है, ना वो किसी को समझा पाते हैं, ना वो किसी को कृतज्ञता दे पाते हैं। तो पहले देना सीखिए, फिर आपके पास आना शुरू होगा। ये बहुत सिंपल और बिल्कुल साइंटिफिक है। तो उसके लिए एक ही चीज है, प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है, वो अब हमारे को मैजिकल फॉर्मूला अभी आने वाला है। चलिए। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। जादुई फॉर्मूला: ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। यस, इब्न खालदून अल मुकद्दिम 1332 टू 1406, बुद्धिजीवी और राजनेता। देखिए, नॉलेज इज अ ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज अ की ऑफ इट। प्रैक्टिस इज द की ऑफ इट। मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, पूरे दिन प्रैक्टिस करती है। वो क्या बोलते, लोमड़ी भी, कि मैं अंगूर पकड़ूंगी, अंगूर के लिए खूब छलांगे मारती है, पर वो जब उससे नहीं होता ना तो वो चली जाती है। बट अगर वो थोड़े एफर्ट्स और करती, किसी की हेल्प ले लेती, वो अकेले ही लगी रही, अगर वो किसी की हेल्प ले लेती तो मे बी उसको वो अंगूर मिल भी जाते और वो ना कहती कि अंगूर खट्टे हैं। उसमें क्या चीज है कि कभी भी अगर हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं, चलते चलते अगर हमें फिर भी कहीं से कोई आंसर नहीं मिल रहा, कोई हेल्प, कोई हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो प्लीज अपने आसपास से किसी की हेल्प ले लो। इसीलिए कहा जाता है कि अकेली लकड़ी तो जल भी नहीं पाती। अगर आपको हेल्प मिलती है, हम लोग आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस करते करते भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहे तो प्लीज हेल्प आपने किसी से पूछो, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा किसी से पूछने के लिए। वो करके तो देखो, देखो आपको कैसे आंसर्स आते हैं, कैसे आप वहां से निकलते हो। हमारे साथ रश्मि जी हैं। जब रश्मि जी शुरू शुरू में ये चीज कर रही थी तो वो बहुत अटकती थी, और उन्होंने ना मुझे बडी बनाया था अपना, और वो मेरे साथ शेयर करती थी और हम इतना अच्छा क्लियर करते थे, और उससे उनको इतनी इतनी पॉजिटिविटी आती थी, और वो कहती थी मृदुल आपसे बात करके ना रियली में मेरी लाइफ में ना चेंज आ गया। वो फिर मुझे बताती थी, कभी वो मुझे फूलों की फोटो भेजती थी, कभी कहीं की भेजती थी। तो वो क्या था, अगर वो मुझे बताती ना तो मुझे पता ही ना चलता कि कैसे कैसे करना है। तो एक दूसरे की हेल्प की हमें सबको जरूरत पड़ने वाली है, अकेला तो चल ही नहीं सकते हैं। अगर आप अकेले ही पढ़ने लायक होते ना तो सब सारी बुक्स, स्कूल जाने की भी हमें जरूरत ना पड़ती, बुक्स लाके हम अकेले अकेले अपने बच्चों को घर में बिठा के पढ़ा लेते। अगर स्कूल भी हमारे लिए बनाए गए थे ना तो उसके पीछे भी कुछ रीजन था। अच्छा, प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती है कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे है धन्यवाद।
मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितना अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वह आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह एक सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन में जोड़ता है। पढ़ लीजिए जादुई फॉर्मूला। जादुई फॉर्मूला, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। सेकंड, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। थर्ड, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। देखिए ये ना, इन्होंने एक चीज बहुत उससे कही है, उन्होंने ये वर्ड जो ये लाइन कही है ना, जानबूझकर, इसके पीछे ना कुछ रीजन है कि क्या होता है जब एकदम किसी को आप थैंक यू या आप बहुत अच्छे लग रहे हो ना, तो दूसरा इंसान आपको ये कहेगा ये क्यों मेरी बटरिंग कर रही है, और आपको उससे पहले ही फील हो जाएगा कि मैं इसको कैसे कहूं। उसके लिए ना थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ता है, तो ओपन होना पड़ता है जब आपको किसी के साथ ये स्टार्टअप करना पड़ता है। और वो कब हो पाता है, जब आप थोड़े से फुलफिल हो, जब आप में वो भराव नहीं होता ना। आप दूसरे को, अगर मैंने फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं ना और मेरे सामने प्रेरणा बहुत ब्यूटीफुल कपड़े पहन के आएगी, तो मैं प्रेरणा को तो क्या कहूंगी कि प्रेरणा आप अच्छे लग रहे हो, मैं ना अपने कपड़े ढकती रहूंगी। क्यों ढकूंगी मैं अपने कपड़े? क्यों? मुझे ये शर्म आएगी कहीं ये ना कह दे कि तैने फटे हुए कपड़े पहने और वो तो बहुत सुंदर पहन के आई है। वो मुझसे ना, मैं उससे कट जाऊंगी थोड़ा सा ही। बट यहां पर यही चीज इस चीज में कवर करते हैं कि थैंक यू करने से पहले आपको सबसे पहले अपने आप को, इन हाथों को, इन पैरों को, इस शरीर को, खुद को ग्रेटफुल होना है। और जो हमें ये बुक बता रही है, जब मेरे फटे हुए कपड़े हैं मैंने पहने हुए और प्रेरणा बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस पहन के मेरे सामने खड़ी है ना, या तो मेरे को रोना आ जाएगा या मैं कट जाऊंगी वहां से कि कहीं उससे बात करी और उसने मुझे ये कह दिया, क्योंकि मुझे उसकी ड्रेस से ऐसा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे ये है कि वो मुझे क्वेश्चन में डाल देगी कि क्या पहन रखा है हमने। तो वो क्या है, कमी किसमें है? कमी तो मुझ में है ना। और प्रॉब्लम कल को अगर कोई दूसरा इंसान आकर कहेगा, फिर हम क्या कहेंगे कि उसने मुझसे ढंग से बात नहीं करी। प्रॉब्लम तो मेरी थी, वो तो बेचारी आकर मेरे सामने खड़ी हुई, बट मैं ही इतनी कॉन्शियस हो गई उससे बात करने के, क्यों? मुझे अपने आप से ही घिन आ रही थी। तो यही प्रॉब्लम आती है। बहुत लोग हैं जो किसी को अप्रिशिएट नहीं कर पाते क्योंकि वो खुद ही खाली हैं। तो मैं आपको एक चीज कहूंगी, भगवान ने सबको संपूर्ण बना के भेजा है, सबको संपूर्ण बना के भेजा है। पहले मेरे साथ यही होता था कि अगर मैं कहीं रेडी होकर जाती थी ना, मैं खुद को बोलती रहती थी हाय मैं मोटी लग रही हूँ, मोटी लग रही हूँ। और मुझे ना दूसरी साइड से भी यही आंसर आता था, तू मोटी लग रही है, क्योंकि मैं ही वो एनर्जी स्प्रेड करती थी। जब मुझे ये चीज समझ आई, जिस दिन से मैंने अपने आप को बोलना बंद कर दिया, मुझे दूसरी साइड से किसी एक भी इंसान ने नहीं बोला, इवन कि सबने यही चीज बोली, आप कितने ब्यूटीफुल, आप कितने कॉन्फिडेंट हो। तो प्रॉब्लम किसकी थी? प्रॉब्लम किसकी थी? मृदुल की प्रॉब्लम थी। जरूरी नहीं है, मे बी मैं, अगर कोई इंसान हेल्दी है, अगर उसको एक पहनने का, चलने का ढंग है ना, तो वो उसमें भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। अब आपके पास ये कपिल शर्मा में ही आती है, वो क्या नाम उसका, भारती। भारती, वो कमाई अपने मोटापे के करके रही है। अगर उसको कोई नहीं कहता ना, वो अपने ऊपर खुद ही जॉब बना के रेडी करके ले आती है कि यस। और उसका कॉन्फिडेंस देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मोटे हो, आप पतले हो, बट आप अगर कृतज्ञ हो तो आपको सब कुछ दिया जाएगा। अगर आप कृतज्ञ नहीं हो तो आपसे सब कुछ वापस ले लिया जाएगा, सब कुछ छीन के वापस ले लिया जाएगा आपसे। ये सृष्टि का नियम है, तो इसको समझें और आगे बढ़े। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे।
कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। देखिए, ये जो आज मेरे साथ हुआ मॉर्निंग में, और जो चीज मेरे पास हुई, मैंने उसी टाइम मैसेज में डाल दिया कि मेरे फोन पे अलार्म नहीं बजा, मुझे नहीं। अगर यही 2 साल पहले वाली मृदुल होती ना तो बोलती लाइट ही नहीं थी, क्या बोलते, फोन में प्रॉब्लम आ गई, लैपटॉप में सिग्नल प्रॉब्लम आ गई, 100 बहाने थे बोलने के लिए। बट उसमें कहीं ना कहीं मैं एक जगह ये बोल देती, दूसरी जगह बोल लेती और खुद ही फंस जाती उसमें। बट जो सही प्रॉब्लम थी, जो सही चीज थी, मैंने वही चीज बोली। ईमानदारी से किया गया काम आपका हमेशा कृतज्ञता की ओर आपको पॉजिटिव कर देता है। मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि भाई मुझसे गलती हुई, मेरा फोन ही नहीं बजा। रात को होता है कि मुझे अलार्म पे ही उठने की आदत है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठती हूँ, तो जैसे ही अलार्म बजता है मैं उठ जाती हूँ, नहीं बजे तो मैं नहीं उठ पाती। तो वो मेरा विदाउट अलार्म में उस टाइम उठी, तो मैंने वो चीज को पकड़ा। और यही चीजों में पहले हमने गलतियां की हुई है। तो आज भी मैंने सुबह उठ के अपने आप को यही माफी मांगी कि भगवान, अगर कहीं मुझसे अभी तक कोई गलती रह गई है तो माफ करें। आपने ही मुझे रास्ता दिखाया है और अब आगे भी आप ही रास्ता दिखाएंगे। अगर आज आपने ही थोड़ा सा जो भी मुझसे गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। तो जैसे ही मैंने ये चीज करी, मेरी जिंदगी में और मुझे रास्ते खुल जाएंगे। बट अगर मैं यहीं पे रोक के झूठ बोल दूं ना, तो मेरे रास्ते 2 और बंद हो जाएंगे। तो ये चीज हमें समझ आ गई है और हम आपको भी यही समझाना चाहते हैं। किसी से गलतियां सबसे होती है, इंसान तो बहुत बड़ा गलतियों का पुतला है, बहुत बड़ा। कोई बात नहीं, अगर गलती होती है उसको बोल के आगे निकले, ना कि उसी में फंसे रहें। आगे करेंगे। जब आप ये जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। पढ़ लूं नेक्स्ट भी? नहीं, 1 मिनट रुको। देखिए प्रेरणा, अगर आपको मैं कहूं कि जो आपकी पहले की लाइफ थी, नाउ आप कृतज्ञता को छोड़ें और उस लाइफ में चले जाएं, तो व्हाट वाज योर आंसर? नेवर। नेवर। नेवर मतलब मैं तो, मुझे तो कोई अगर सपने में भी रात को ये कहे ना कि तुझे इस चीज को छोड़ के वो पकड़ना है, तो मैं कहूं कि मेरे साथ 4 जनों को और भेज दो, मैं उनको सिखा दूंगी, पर मैं इससे वापस नहीं जाने वाली। मेरे को जो पनिशमेंट देनी है आप यहीं पर पनिशमेंट कर दो। आज मेरा नित्य नियम लेट हो गया, मैंने भगवान के आगे एक ही चीज बोली कि मुझे अपना वो पूरा करना है, कि भगवान मुझे आपको जो वर्ड्स कहे हैं ना, उन वर्ड्स पे पूरा उतरना है। क्योंकि मेरे साथ चित्रगुप्त साथी है, वो पूरी पिक्चर देख रहा है। और जैसे ही मैंने अपना नित्य नियम कंप्लीट किया ना, मैं इतनी सेटिस्फाइड हो गई कि यस, कोई बात नहीं, गलती हुई, पूरा दिन अपना है, आज वाहेगुरु पूरे दिन करना है तुझे। मतलब वो मुझे समझ आ गया कि क्या है ये चीज, क्योंकि गलतियां भी हमसे ही होती है और सुधारेंगे भी हम ही उनको, कोई दूसरा सुधार ही नहीं सकता। ये चीज हमें समझ आ चुकी है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ उतर जाएं इसमें, फिर देखें कोई मुश्किल नहीं है करना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रेरणा बताओ, क्या आप इसके लिए कुछ अलग से टाइम निकालती हैं? कुछ भी नहीं, मैं सबको बोलूंगी। मैं अभी 4 क्लासेस कर रही हूँ और उसके साथ में घर में भी पूरा काम होता है, सब कुछ कर रही हूँ। और कल मैं मेरे इन लॉज के यहाँ पर भी जाऊंगी इन्हीं 4 क्लासेस के साथ में। ग्रेट। पर सब कुछ मैनेज होएगा, सब कुछ होएगा, क्योंकि मैंने छोड़ दिया है कि आप ही करवाओगे मुझे। और मेरे इन लॉज भी बहुत अच्छे से कन्विंस है कि नहीं, ये तो करेगी मॉर्निंग में। मतलब अब कोई गिले शिकवे नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये गांठें किसने खोली प्रेरणा में?
कोई और नहीं आया इन गांठों को खोलने के लिए, जो आपकी उनके साथ बंधी हुई थी वो आपने ही खोली और आप ही रिलैक्स हो गए, आप ही रिलैक्स हो गए। सो यही यही इशू था कि हमें जो एक लाइफ जीने के लिए पहले सिखाया गया था, वो मतलब सिखाने वालों को ही पता नहीं था कि कैसे सिखाना। नाउ वी नो द ट्रिक्स एंड हमने उनको यूटिलाइज किया। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल रियली में। आज मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि कल मेरा भी स्कूल जाना है मुझे, और मैंने भी सारी चीजें साथ करनी है, तो अपने आप होगी, मुझे पता है कि यूनिवर्स करवाएंगे हमसे, क्योंकि हम रेडी हैं करने के लिए। सो थैंक्स। चलिए आगे पढ़ेंगे प्रेरणा। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा, और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। Yes, if you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot every day, your life should be magically changed. मतलब आपकी लाइफ ऐसी चेंज हो जाएगी कि आप द्वारा से बोलोगे भाई सब कुछ कर लूंगी, मैं ये चीज नहीं करने वाली। वो जैसे होता है ना कि हम रसगुल्ले गुलाब जामुन खा रहे हैं, उनके बीच में बैठे हैं और हमें कोई कह दे ले यार करेले भी पड़े हैं यहाँ पे, इन्हें भी खा ले। आप बोले कि अगर मुझे रसगुल्ले और इससे मैं पतली भी हो रही हूँ, मुझे मजा भी आ रहा है, मेरे को ग्लो भी आ रहा है, तो मुझे तो रसगुल्लों के बीच में रहने दो, मुझे नहीं आना इस पे। तो वो वही लाइफ है कि कोई मैटर नहीं करता कि आप मोटे हो, पतले हो, लंबे हो, छोटे हो, बट अगर आप कृतज्ञ है आपको सब कुछ दिया जाएगा। ये जो सारे वो है ना क्वेश्चंस है हमारे कि मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी हूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमने डाले हुए हैं अपने आप से, अपने लिए हमने ना एक बैरियर्स बनाए हुए हैं, और कुछ भी नहीं है उससे ज्यादा। सो आगे बढ़ेंगे। एक जादुई पुस्तक। यस, देखिए उसकी मॉर्निंग भी ऐसे ही शुरू होती है। कितनी प्यारी बुक सामने पड़ी हैं, और जिस बुक को वो पढ़ रही हैं वो यही बुक है, और वो हमेशा ओपन पड़ी है, और वहां से मैजिक स्प्रेड हो रहा है सारे में। मॉर्निंग टी पड़ी है, और मॉर्निंग की टी के साथ भी वो यही इसी पे क्या करने वाली है देखते हैं आगे। चलिए प्रेम, एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन ऑफ कैनेडी 1917 टू 1963 अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति। देखिए ये कितना सुंदर उन्होंने कहा कि हम एक्सप्रेस करते हैं अपना ग्रेटिट्यूड, बट वो नहीं जबकि हम हाईली एप्रिसिएशन, मतलब अगर कोई इंसान को हम हाईली एप्रिशिएट कर रहे हैं ना, वहां से जो गूंज निकलती है ना वो है एग्जैक्टली ग्रेटिट्यूड। जैसे अगर आप देखो, अगर कोई बच्चा टॉप करके आता है ना, किसी का रिजल्ट आया है, तो एक आता है कि आप उसको बोलते हो हाँ बेटा बहुत अच्छा रिजल्ट आया आपका, बहुत गुड मार्क्स है आपके, और एक वहीं पर एक आंटी आती है और उसको हक कर लेती है, वाओ बेटा कितना सुंदर रिजल्ट है आपका, वाओ कितनी मेहनत करी थी आपने। तो वो मजा ही दिख जाता है ना दूसरे इंसान को कि किसकी लेवल कितना है। तो दैट इज अ हाईली एप्रिसिएशन। आप बोलकर नहीं, वो आपके शब्दों में दिखती है। अब जैसे हम इस ग्रेटिट्यूड जर्नी में आ गए ना, जब हमसे कोई बात करता है ना, उन्हें पता चल जाता है कि ये कितने कृतज्ञ है। और वो कृतज्ञ छोटा बच्चा है ना, जब आप उसको एक टॉफी देते हैं ना, और एक वही बड़े बच्चे को देते, तो बड़ा बच्चा बोलता है थैंक यू, उसके मुंह से ना थैंक यू बोलते हुए भी पूरे लिप्स उसके नहीं खुलते, और जबकि वो छोटा बच्चा ना फुल एक्ट भी करके जाता है आपके पास, और वो टॉफी पकड़ते हुए ना एक ऐसे गर्दन करके ऐसे स्माइल करके जाता है ना, आपका अंदर तक रोमांचित हो जाते हैं आप। तो दैट इज अ हाईली एप्रिसिएशन। हमें भी वही छोटा बच्चा बनना है। हर उस चीज के लिए जब ग्रेटिट्यूड डालना है तो आपकी हाईली अंदर से आपकी एप्रिसिएशन निकलनी चाहिए, और वहीं से है जो रस फूटता है और जो आपके सपने पूरे होते हैं, और कुछ भी नहीं है, वही है एक रास्ता
दैट इज अ प्योर प्योर प्योर, वो कहते हैं ना प्योर सोल बन जाते हो आप, तो वो प्योरिटी आनी शुरू हो जाती है। अब जैसे हम ग्रेटिट्यूड में जितने लोग हैं जो हम डीपली ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, हमारी सोल एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। हम अगर दूसरे से कुछ बात भी पूछते हैं ना, वो हमें फटाफट आंसर दे देता है उसका, क्योंकि वो कनेक्टिविटी हमारा लेवल उस लेवल तक पहुंच चुका है। सो वो हम आप सबको वहीं पर लेकर आना चाहते हैं, बस बच्चा बनना शुरू कर दीजिए। जैसे अब मैं बता रही हूँ, मेरे पास वो परसों फूल ही आए थे ना, मैंने उन फूलों के लिए भी डांस किया। तो वो क्या है, वो ही है एग्जैक्टली। क्या है, कुछ भी नहीं है, पर कहने को कहा जाए तो बहुत बड़ी चीज है। अपने लिए तो बहुत गिफ्ट आए, जब आपको लगता है ना कि आपके जिनके साथ आप वन टू वन है उनके लिए आपके पास कुछ आया ना, फिर आपको लगता है यस, अब आपके सपने पूरे होंगे, अब आपको कुछ मिलेगा। सो आगे बढ़ेंगे। इस पुस्तक नहीं, म्यूट है प्रेरणा, आप म्यूट है प्रेरणा, प्रेरणा आप म्यूट हैं, म्यूट म्यूट। आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। इन दिस बुक, हाँ यहीं से, इस पुस्तक। अच्छा, इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का प्रेरणा अनम्यूट करिए। आपकी छोट आप म्यूट हो रही हैं प्रेरणा। अच्छा सॉरी, कुछ तो भी फोन में अपने आप हुआ है, सॉरी। हाँ हाँ कोई बात नहीं। इस नहीं प्रेरणा, आप अपने आप ही हो रही हैं कुछ। आपको मैं को होस्ट बनाती हूँ प्रेरणा, एक मिनट रुकिए। वेट 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 प्रेरणा, प्रेरणा बोलेंगी, आप अनम्यूट कीजिए एक बार। इसका इस्तेमाल कैसे एक किया जाए? मिनट एक मिनट एक मिनट। आप देखिए। ओके, हाँ, मैं आपको ना को होस्ट बना दिया करूंगी, फिर मुझे थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके ओके ओके। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। हाँ पढ़िए पढ़िए, पूरा पढ़िए, आज थोड़ा सा फास्ट करेंगे, थोड़ा सा। ओके, जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी अंगुलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाएं। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। देखिए यहाँ पे हम एक मिनट रुकेंगे। आप में से कई लोग हैं जिन्होंने मैजिक बुक एक बार, दो बार, तीन बार करी। आप लोगों ने देखा होगा जिस टेन्योर में आपकी मैजिक बुक चल रही थी ना, आपको मैजिक होते रहे। जैसे वो मैजिक बुक बंद हुई, आपके मैजिक होने भी बंद हो गए। रीजन उसके पीछे क्या है कि आप उस ऑरे में रहते हैं। उस ऑरे के अंदर आप जब मैजिक सुनते हैं लोगों के, तो आपका उत्साह बढ़ता है, और जैसे ही आप उससे बाहर आते हैं, आपका वो गुब्बारा भी वहीं पे फुस हो जाता है। आप बोलते हैं वही दिनचर्या, कहाँ से बदलेगी लाइफ, कैसी है लाइफ तो, क्योंकि वो शब्द, आपके शब्द ही आपके साथ चलते हैं। कहते हैं आपके शब्द आपका संसार रचते हैं। तो संसार रचने के लिए आपको अपने शब्दों को बदलना पड़ता है। जिस तरह से हम लोगों ने, अगर मैं देखूं, मैंने अपने बेटे के लिए ना शुरू से लेकर, वो खाना खाता था, वो थोड़ा सा खाना खाने में फंसी था, मेरा एक ही डायलॉग होता था, ये तो खाना ही नहीं खाता। और मैंने ना ना बोल के उसकी लाइफ में खाना ना खाने की आदत ही डाल दी थी उसको। मैंने उसको फ्रूट काट के दे देने, वो बहुत बढ़िया फ्रूट खा लेता था। खाना खाने में वो खुद खाता नहीं था, उसे खिलाना पड़ता था। जब जब मेरा दिल करता था मैं खिला देती थी, फिर मैं कहती थी ये तो खाता ही नहीं।
और जब मुझे ये साइंस यहाँ पर समझ आई कि इस चीज में मैंने ही तड़का डाला हुआ है नेगेटिविटी का, आज मेरा बेटा आराम से जिस टाइम भी खाना दो वो बहुत बढ़िया खाता है, क्योंकि मेरी एफर्मेशंस उसके लिए चेंज हो चुकी है। मैं कहती हूँ वो तो, मैं तो उसको एक ही चीज कहती हूँ, तेरे को तो सोए सोए भी खिला देना, तू तो खा लेगा। वो कहता हाँ मम्मा मुझे तो अच्छा लगता है। क्योंकि प्रॉब्लम किसकी थी और सफर कौन कर रहा था? मेरा बेटा। सो प्लीज मैं आप सबको एक ही चीज कहूंगी, इतना प्यार डालो, इतना प्यार डालो। लव और ग्रेटिट्यूड, अगर आपने ये दो चीजें पकड़ ली, आपकी जिंदगी वो जिंदगी नहीं रहेगी जो पहले थी। ग्रेटिट्यूड के साथ प्यार डालना बहुत जरूरी है। अगर मैंने भी पीछे एग्जांपल लिया कि मेरा सूट फटा हुआ भी है ना, बट अगर प्रेरणा मेरे सामने आकर खड़ी हो रही है और उसने बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी है ना, अगर मैं कृतज्ञ इंसान हूं ना, मैं उसको जाके जफ्फी मार लूंगी और बोलूंगी यार मेरा फेवरेट सूट पहन के आई है तू। और थोड़ी देर प्रेरणा भी ये कहेगी यार तेरे को अगर इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं तुझे खोल के दे जाती हूँ। तो ये है कृतज्ञता। और वो कृतज्ञता कब आती है? जब आप भर गए होते हो। आपने सुना होगा टाटा रतन के बारे में, वो जब मार्केट में बाहर निकलते हैं ना, अगर उन्होंने अपना ब्लेजर भी पहना होता है ना, वो अपना ब्लेजर भी दे आते हैं। और वो क्यों है? क्योंकि वो खुद भरे हुए हैं, इसलिए वो किसी को खाली नहीं देख पाते, वो सबको भरने की कोशिश करते हैं। तो भर वही सकता है जो खुद भरा हुआ है। आज से 2 साल पहले हम खाली थे, इसलिए हम किसी को भर भी नहीं पाते थे। आज हम भरे हैं, तो हम खुद भरे हैं, हम औरों को भी भरने के लिए तैयार। सो अगर आपको समझ आया होगा तो ठीक है, तो प्लीज चैट में भी साथ साथ लिखते रहे, हमें भी थोड़ा सा वो मिलता है इसका। चलिए आगे। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। नेक्स्ट पढ़ लीजिए। स्लाइड अप कर दीजिए ना। ओके ओके ओके। हो गया? हाँ, पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हो। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और जो अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। देखिए, जो फर्स्ट 12 चैप्टर्स हैं वो आपको पास्ट के लिए, जो जो आपके पास आज तक है, जो आपको मिला उसके लिए है। ये पिछले जो 12 चैप्टर्स हैं, ये बुक आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों पे काम करेगी। आपके सपने भी पूरे करेगी, बट जो आपने पहले बचपन से लेकर आज तक आपको जो चीजें मिली हैं उनके लिए अगर आप ग्रेटफुल हैं, वेल बहुत बढ़िया, तो आपके पास आगे भी चीजें बहुत बढ़िया चल रही होंगी। बट अगर आपकी कहीं कृतज्ञता में कमी रही है किसी भी एरिया में, हेल्थ वेल्थ मनी, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप, किसी में भी, तो वहां पे कृतज्ञता की कमी आपकी बैक में रही है, उसको पूरा करेंगे ये 12 दिन में। 12 दिन के बाद आपको नेक्स्ट ये बताएंगे किस तरह से आप प्रेजेंट पे काम करेंगे और फिर फ्यूचर के लिए आप रेडी हो जाओगे। सो हम सब ने इस पे काम किया और आज हम यहाँ तक पहुंचे और हम आप सबको भी यहाँ तक लेकर आना चाहते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे। स्लाइड अप कर। हाँ कर दिया। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों
को जादुई तरीके से बदलते देखेंगे। आगे कर लीजिए प्रेरणा। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। यस, देखिए मतलब उन्होंने क्लियर बता ही दिया है, बाकी हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें हमारा क्लियर होता चला जाएगा। तो थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, कुछ भी इसमें मतलब क्लियर है, आगे पढ़े प्रेरणा। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं, और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। इस चीज में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। लॉकडाउन था, हम गोवा गए थे। गोवा में भी मैंने 4 बजे क्लासेस ली थी। हम यहाँ पर पास ही है विपाशना भी गए थे हम, वहां पे भी वो यहीं पे पास है। या मैं वहां पे गई थी, क्या बोलते, ये नासिक पे हम रुके थे 2 दिन, मैंने वहां पर भी क्लासेस भी ली थी। अपना कृतज्ञ करना तो बहुत अलग बात है। तो ये क्या चीज है, जब आप इसको अपने साथ जोड़ लेते हैं ना, जिस तरह से प्रेरणा ने बोला कि कल मैं अपने इन लॉज के घर भी जा रही हूँ, फिर भी मैं अपनी क्लासेस कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि अब उसके घर में पता चल चुका है कि जब ये इस चीज में खुश रहती है और ये हमें भी खुश रहने देती है, तो उन्होंने भी एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, क्योंकि इसने भी बता दिया है कि मेरी खुशी का तो चाबी यहाँ से है। अगर मेरे को ये करने दोगे तो मैं आपको भी, आपके साथ भी बहुत अच्छी रहूंगी, मैं अपने काम में भी। एक कहते हैं ना, एक डिस्टेंस मेंटेन, और डिस्टेंस ऐसा, अब मेरे हस्बैंड अगर मैं सुबह उठूं, अगर मैं कभी ना भी उठ पा रही हूँ ना, तो वो मुझे उठा देते हैं। वो तो आज सुबह उन्हें पता ही नहीं चला, नहीं तो नेक्स्ट अलार्म मेरे हस्बैंड ही है मेरा, कि क्या हुआ आज, तू उठी नहीं, उठ जा जल्दी। आज तो उन्हें पता ही नहीं चला, बट ये क्या है ये चीज, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है ये सब कुछ छोड़ सकती है, ये नहीं छोड़ सकती। और ऐसा नहीं है, उनको ये जज करने में 1.5 ईयर लगा मुझे, एक दिन में नहीं हुआ। अगर 20-22 साल का रिलेशन है मेरा अपने हस्बैंड के साथ, अगर मैं 6 महीने ये ड्रामा करती ना, उन्हें पता चल जाता। बट उन्होंने मेरी हर मूवमेंट में देखा, चलने से लेकर बात करने तक हर चीज में उन्होंने डिफरेंस देखा, तब वो माने। ही इज अ इंजीनियर लोग इतनी जल्दी किसी बात को मानते नहीं है। ये चीज मैं आपको बता दूं, तो अगर उन्होंने समझा तो ये सब चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ को, क्योंकि खाली माइंडसेट चेंज करना और कुछ भी नहीं। सो आगे करेंगे। मैं सेम चीज मेरे हस्बैंड के लिए भी बोलूंगी। बिल्कुल। मैम की क्लासेस खत्म होते से ही मैंने बताया कि मैम की क्लासेस कल खत्म हो जाएंगी, तो मेरे हस्बैंड ने हैंड टू हैंड बोल दिया, तुम फटाफट कोई दूसरी क्लास ज्वाइन कर लो जिससे तुम रूटीन में रहोगी, नहीं तो फिर तुम्हारा ये सब छूट जाएगा। तुम बिजी रहोगी तो तुम इजी रहोगी। वाह, सो ये क्या है ये चीजें, देखो। चलिए आगे बढ़े। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। इस चीज को ना पहले पहले मुझे लगा था कि ये नागा बोला है इन्होंने, ये दूध वाले नागे वाली बात याद आ गई। जब हम बचपन में दूध लेते थे ना, तो मम्मी कहती थी कैलेंडर में ना गोला लगा दो, इस दिन का नागा है। तो हमें कई बार वो नोट करना होता था, बिल बनाना होता था दूध का। तो मुझे वो याद आ गई, मम्मी या बोलती थी नागा वर्ड, कि इतने कितने नागे, देखना जरा न्यूज़पेपर पे, वो कैलेंडर में देखना। तो वो मुझे जब ध्यान आया तो मुझे एक चीज समझ आई कि जिंदगी में अगर हम गिरते हैं ना, तो हमें उठने में टाइम लगता है। तो यहाँ ये उसी तरह से है कि अगर आप से किसी दिन छूट भी जाता है, तो ये आप अपने लिए खुद ही ट्रुथफुल रहेंगे, क्योंकि यहाँ आप अपने कोच खुद बनेंगे।
कि अगर मैं नहीं कर पाई, मुझे कोई टाइम निकाल कर करना है। जैसे आज अगर मेरा जो वो पाठ था, अगर मैं उस टाइम नहीं उठ पाई, मेरा लेट हो गया, तो मैंने फटाफट से नहाकर वही काम किया कि सबसे पहले मैंने वो किया। अगर मैं वो ना करती ना, मैं पूरे दिन बेचैन रहती। मैंने वो कर लिया, उसके बाद सब कुछ मेरा सेट चलता चला गया। बट अगर मैं वहां पर कुछ गड़बड़ कर देती ना, मुझे पूरे दिन बहुत ज्यादा बेचैनी रहती। तो ये चीज को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिंदगी छोटी छोटी चीजों से ही बड़े पहाड़ बनते हैं। अगर हम छोटी छोटी चीज को सुधार लेना, हमें बड़ी प्रॉब्लम कभी आए ही नहीं। सो आगे बढ़ेंगे। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि ये कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट पैरा भी पढ़ लीजिए। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते, तो आप दूसरे तरीके से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो, जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हो। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन या लगातार 1 सप्ताह के 7 दिन भी कर सकते हैं। या आप 1 सप्ताह में 1 जादुई अभ्यास कर सकते हैं, या 1 सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको आपके जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। देखिए, इन्होंने ना क्या किया है, इन्होंने प्रैक्टिस को बांटा हुआ है। जैसे हेल्थ पे, रिलेशनशिप पे, मनी पर, तो इन्होंने ना एक बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है 6 6 7 7 चैप्टर्स का इस बुक में। तो क्या है कि जब हम ये बुक 1 या 2 बार, वैसे तो कम से कम 3 बार पूरी पूरी बुक को कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम एक टॉपिक उठा सकते हैं। जैसे रिलेशनशिप उठा लिया, या आपने मनी उठा लिया। पैसे का सबका ही दिक्कत रहता है, क्योंकि अगर पैसा है तो सारे रिलेशंस फिर भी और चीजें अच्छी होनी अपने आप ही शुरू हो जाती है, क्योंकि मनी इज द फाउंडेशन ऑफ अवर लाइफ। तो हम उन चैप्टर्स पर भी काम करते हैं, बट सबसे पहले कम से कम ये बुक 3 बार करी होनी चाहिए। उससे पहले इन 7 चैप्टर्स में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक ये बुक आपके अंदर नहीं उतरेगी ना, वो चैप्टर्स आपके अंदर नहीं जा सकते। सो यहाँ इस चीज को यहीं पर हम रुकेंगे, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। कोई थैंक इससे यू सो मच रिलेटेड? मृदुल जी। थैंक यू प्रेरणा, थैंक यू फॉर अ वंडरफुल रीडिंग, थैंक यू। और आप लोगों ने देखा होगा, अगर जब प्रेरणा की रीडिंग चल रही थी तो हमारे साथ ट्विंकल भी थी इसमें। अब तो वो निकल गई, उसकी क्लास थी, तो वो साथ साथ रीडिंग कर रही थी। तो देखिए, बच्चों का जो उत्साह है वो कितना जबरदस्त होता है। हमारी एक 7 बजे से बच्चों की क्लास भी शुरू होने वाली है। आप में से भी अगर किसी के बच्चे होंगे तो प्लीज आप उसको वहां ज्वाइन करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें 400 500 बच्चे होने वाले हैं। जो हमारा 7 बजे शाम को क्लास शुरू होने वाली है, नेक्स्ट वीक से वो क्लास शुरू होने वाली है। सो बच्चों की एनर्जी से तो सच्ची बोल रही हूँ, जान आ जाती है अपने में भी। सो आप में से किसी का कुछ क्वेश्चन या शेयरिंग है तो प्लीज हम मैम मैम गुड इवनिंग। जो हाउस की पिक्चर है रूम में लगानी है क्या और कहीं लगा सकते हैं? आप अपने फोन पे वॉलपेपर लगा दो। यस। थैंक आप अपने फोन पे वॉलपेपर लगा दो। जब भी अपना फोन खोलो ना, उसको इतनी कृतज्ञता करो उस घर को। जो घर आपको, किसी की कोठी, किसी का बंगलो पसंद आता है ना, और जब भी यस जाओ उस बंगले को, उस जो भी आपको पसंद है उसको भर भर के प्यार देकर आओ, क्योंकि ग्रेटिट्यूड लव के साथ ही बढ़ता है। अगर आप उसमें नेगेटिविटी डालोगे तो ग्रेटिट्यूड कभी काम ही नहीं करेगा। यस मैम। ठीक है, शहद शहद की तरह भरना पड़ेगा आपको। अगर मुझे कोई ड्रेस पसंद है ना, तो मेरे को, अगर वो किसी ने भी पहनी है, चाहे वो मेरे किसी दुश्मन तो हमारा इस जर्नी में आकर कोई है ही नहीं अब, बट अगर वो किसी ने भी पहनी है ना, मैं तो उसको ऐसे प्यार कि चिपक जाओ उसके साथ। तब वो आपकी बनने वाली है। चिपक जाओ मतलब उसको हाईली अप्रिसिएशन आपको देनी पड़ेगी, तो आपके पास वो चीज आती है। थैंक यू मैम। वेलकम।
देखिए, आपने क्वेश्चन पूछा दीपाली जी, आपको आंसर्स मिले और आपको कितनी क्लियरिटी मिली? मिली ना क्लियरिटी? यस मैम। अगर आप पूछेंगे ही नहीं तो आप अंदर ही बैठे रह जाओगे और आपके सपनों में काम कहाँ से होगा जब तक आप पूछे? कोई भी नहीं है यहाँ जो आपको जज करने बैठा है। यहाँ पे हमने एक दूसरों के सपनों पे काम करना और उनको आगे लेकर चलना है। यस मैम। नीता जी, आज आप कुछ बोलना चाहेंगी? यू आर अ ग्रेट प्रैक्टिशियन, तो प्लीज आप बोल सकती हैं कुछ भी। सो प्लीज, अगर जो जो कंफर्टेबल है कैमरा ऑन कर सकते हैं अपना। यही है कि बहुत प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी भी बहुत बार बिलो द लाइन चली जाती हूँ। उसको कैसे उसको वापस रियलाइज कर लेती हूँ, उतना समझ आ जाता है एंड हाँ, कि बिल्कुल। मैं बिलो द लाइन जा रही हूँ एंड ये ठीक नहीं कर रही हूँ, वो बहुत अच्छी तरह समझ आने लग गया है। लेकिन अभी भी जा रही हूँ, वो उसको कैसे ठीक करना है ये समझ नहीं आ रहा है। मतलब अपने एक मन का चीज, जब तक काम होता रहता है तब तक तो बहुत खुश रहता है आदमी। अपने मन के हिसाब से काम नहीं होता है तो नीचे चल जाते हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है ये नहीं समझ आ एक रहा चीज पूछना चाहूंगी नीता जी मैं आपसे, आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड या आपका इस जर्नी में कोई बडी है? है। नहीं। दैट इज अ मेन ड्रॉबैक इन योर, आपके जो सपनों में जो काम नहीं हो पा रहा ना, ये सबसे बड़ा, आपको किसी ना किसी को एक चूज करके अपना बडी बनाना है। मैम ने हमें मिरर प्रैक्टिस में भी एक ही चीज कही थी। मैंने उस टाइम बनाया था बॉडी, बट वो जो थे मतलब वो देखिए, ये नहीं हम जा सकते, ये ना, नहीं हुआ मतलब। जो भी है ना, जो भी है ना, ये हमारे को अपने आप बोलोगे, आप मतलब, मैं इस चीज को बड़ा नहीं कहना चाहती, इस जर्नी में मेरे कम से कम 10 से 12 बडीज हैं। तो मैं आपको बना लूं? अरे, हम सब बडीज हैं, हम तो देखो, हम तो बैठे ही हैं। आप पूछिए, गीता जी हैं हमारे साथ, मैंने इनका कृष्णा जी इनकी बडी बनाई, मैंने इतने लोगों के एक दूसरे के साथ बडी बनाई, क्योंकि क्या है ना, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम ना किसी के साथ खुल के बात ही नहीं कर पाते। एक्चुअली यही प्रॉब्लम है कि खुल के बात नहीं कर पाते। थोड़ा बहुत जो मैं बोलती हूँ मैं सेशन में ही बोल जाती हूँ और किसी के साथ नहीं शेयर कर पाती हूँ। तो ये, इस चीज को, आपके अंदर इतना कुछ फंसा पड़ा है, आपको वो निकालना पड़ेगा। सो मैं आपको गाइड करूंगी, आई विल पर्सनली गाइड यू, आई गिव यू मतलब इतना जबरदस्त आपको बड़ी देने वाली हूं मैं कि आप बोलोगे वाह, मजा आ गया। थैंक यू बहुत। एंड आप सबके लिए गुड न्यूज है, जितने भी हम यहाँ पे अब जितने भी हम सीनियर सिटीजन है ना यहाँ पर, जितने भी इस सेशन में, आपके लिए एक अलग से ग्रुप बन रहा है और वहां पे आपकी 1-to-1 काउंसलिंग होने वाली है। वाओ वाओ, थैंक यू यस, ये थैंक आज यू। का कल का हमारा यही था। एंड प्रेरणा, मी एंड हमारा 6 जनों का ग्रुप रहेगा जो वहां पे आपके साथ वर्क करेंगे 1-to-1, और आपकी जो शेयरिंग्स होगी उस पे हमने एक बुक रेडी करनी है। सो ये यस, सो हमने हमने ये, इसके पीछे हमारा एक रीजन है कि हमने अगर बच्चों के साथ काम करना है तो हमने पहले रूट्स पे काम करना है। तो सबसे पहले रूट्स हमारी फैमिली, हमारे फैमिली के जो सीनियर सिटीजन है, चलिए उनको तो हम अब 1-to-1 अपनी फैमिली के हिसाब से देखेंगे, बट दिस टाइम अवर फैमिली, शुक्राना इज ऑल्सो अवर फैमिली, सो हमें वहां के सीनियर सिटीजन को भी लेना है। तो इसीलिए हमने ये एक वो बनाया है अपना। सो आज आप लोगों का ग्रुप आ जाएगा आप सबके पास, जितने लोग आप लोग हैं, और आप भी अगर इनमें से किसी को जानते हैं तो आप उस ग्रुप में उस नंबर को ऐड कर देंगे, या मुझे मैसेज कर दिएगा या प्रेरणा को मैसेज कर दीजिएगा। एक बार फिर से बोलिए, मैं पूरा समझी नहीं। जैसे जो ग्रुप बनेगा, जैसे हाँ। जिनके नंबर्स तो हमारे पास हैं, उनको तो मैं पर्सनली ऐड करके उस ग्रुप में ऐड कर दूंगी। हाँ। बट अगर उनमें भी कोई आपको नोन जानता है जो इस जर्नी में और सीनियर सिटीजन है, तो आप पर्सनली भी उनको ऐड कर सकते हैं, या मुझसे या प्रेरणा के पर्सनल नंबर पे डाल सकते हैं उनका नंबर। ओके। ओके, सो हम नेक्स्ट वीक से 2 मीटिंग्स रहेगी हमारी वीक में आप लोगों के साथ। अच्छा, डन। और जूम मीटिंग भी कब रहेगी। रहेगी मीटिंग जैसे? वो भी कंफर्म नहीं है किस टाइम रहेगी। फर्स्ट मीटिंग तो हमारी जूम पे सबके साथ रहेगी, और उसके बाद वहां पे आप लोगों को हम ओपन करेंगे, जो आप थोड़े से ओपन नहीं है ना, कैसे ओपन करना है वो आप लोगों को किया जाएगा वहां। ओके ओके, थैंक यू। 1-to-1 आपके ड्रीम्स में काम होगा उधर। एंड मतलब जहां पर भी मैं, हाँ
हाँ जी नीता बोलिए। जी, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी। जैसे आप बोल रहे हैं आपके पास एट प्रेजेंट बड़ी नहीं है, मतलब हम सब यहाँ पर एक लाइक माइंडेड पीपल है। आप मैम के साथ इतने सालों से हैं, आप खुद भी इतने महीनों से हैं, सॉरी। तो आप किसी को भी कॉल करिए। मृदुल जी बिल्कुल सही बोल रही है, मेरी खुद की इतनी सारी बडीज हैं और कोई भी मुझे कॉल करता है, हम लोग सब एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैं कभी डाउन होती हूँ, मैं मृदुल जी को कॉल करती हूँ, मैं मंजू जी को कॉल करती हूँ, मैं वाह, और भी मेरी जितनी बडीज हैं। तो कोई किसी को, हम यहाँ हैं इसलिए एक दूसरे को उठाने के लिए। सही बात है। थैंक यू। तो आप अब मैं यही किसी को भी करूंगी। कॉल करिए, आप हाँ, किसी को भी मैसेज करिए, उसके बाद वो अपने आप आपको कॉल करेंगे। जो भी आपका कन्वीनियंट टाइम है वो डिसाइड करके आप एक दूसरे से सब पूछिए। बिना पूछे, बिना जाने ना कुछ नहीं होएगा। हम वो जो अटक है ना, वो वहीं की वहीं रह जाएगी। हमें तो बढ़ना है और हम बढ़ेंगे तो दूसरों को बढ़ाएंगे। बिल्कुल। मैं दूसरों को तो बढ़ाने की कोशिश, मतलब बहुतों को ज्वाइन कराया है, लेकिन मैंने कभी भी क्लास नहीं लिया है अपने आप। नीता जी, क्लास लेने नीता की जी, बात ही नहीं आ रही प्रेरणा जी, ये हाँ, नीता जी क्लास लेने की बात नहीं आ क्लास रही लेने यहाँ की पे। बात नहीं आ रही। यहाँ पे वही नीता जी, बात आ रही है कि मेरे कपड़े खुद के सही नहीं पहन रखे हैं और मैं दूसरों के कपड़े देखकर कह रही हूँ कि यस। तो वो सही, पहले मुझे अपने आप को अपडेट करना बहुत अपने, जरूरी है। यस। यहाँ पे नीता जी, वही बात आ रही है। मैं फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रही हूँ, मैं म्यूट हो गए प्रेरणा। आवाज, आवाज। ये हाँ, सब तो बात ये, आप दूसरों को ला रही हैं, पर आपके पास मैं किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब ले सकती हूँ जबकि आप खुद भरे हुए होंगे, तब आप मुझे दे पाएंगे उस क्वेश्चन का आंसर। सही बात, एकदम सही बात। तो ग्रेट, ये हमारा थैंक यू ग्रुप सो बन मच। जाएगा। तो फिर हम 1 to 1 उसमें आप लोगों को इतने सारे बडीज मिल जाएंगे कि आप बोलोगे भरमार बारिश हो गई हमारे पास। थैंक यू, थैंक यू। प्रेरणा दिस टाइम यू आर गई। हाँ वो म्यूट हो गई। रचना जी का भी क्वेश्चन है। हाँ जी, रचना आहूजा। हाँ जी हाँ जी, गुड इवनिंग मृदुल जी। बोलिए। मृदुल जी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे मैं मेरे मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं फ्रीलांसिंग मेकअप आर्टिस्ट, तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड लिखूं, मैं क्या करूं? अभी रुको, थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको हम पर्सनली भी बात कर लेंगे आपसे। अभी एकदम बताएंगे, काफी लोग हैं फिर वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सबसे पहले तो माफिया मांगो, जो आप कल परसों कह रही थी ना, हाँ हाँ। वो ही करो। क्योंकि जैसे मैंने अपनी लाइफ में जब सब गुरुओं को धन्यवाद किया ना, जो मैं नर्सरी क्लास से जिन टीचर्स के साथ रही थी, तो मुझे आगे भी गुरु एक के बाद एक मिलने शुरू हो गए। तो सबसे पहले कमी कहाँ से दी, जब हम छोटे थे ना, हम टीचर्स की नकल भी उतारते थे। थोड़े बड़े हुए ना, फिर टीचर्स के बारे में बहुत कुछ लेग पुलिंग भी करते थे। तो जब मैंने वहां पे माफिया मांगी ना भर भर के, तो मेरे रास्ते भी आगे खुलने शुरू हो गए। तो ओके। आप पहले वो करो, या आपके कोई फ्रेंड है उसके बुटीक, उसके पार्लर के लिए क्या कुछ कभी निकला तो नहीं? किसी भी, और अपना जो कंपटीटर भी है उसके लिए भी, जो जो आपको याद आता है भर भर के लिख दो, भर भर के लिख दो। ओके ओके ओके। पहले वहां ग्रेटिट्यूड डालो, फिर उसके बाद बताएंगे कि उसके लिए क्या लिखना है। वो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। जब आप इतना ग्रेटिट्यूड कर जाओगे ना पास्ट के लिए, प्रेजेंट आपके सामने खुद ही खड़ा हो जाएगा कि आपको ठीक क्या अब मिलने वाला है और क्या आपके साथ होने वाला है। ठीक, सो थैंक यू। थैंक यू टू ऑल। हमारा चैप्टर बहुत लंबा जा रहा है। सो लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है सुनते हुए ना, बहुत अच्छा लगता है कि बस सुनते जाओ और कुछ करना ही नहीं है। थैंक यू नीता जी, आपको हम पूरा भरने वाले हैं, आप टेंशन मत लो। इस बार आपका आपका सारे वो खोल देने हैं हमने गांठे। थैंक यू, थैंक यू। सो हम काफी लेट हो गए, मेरा ना नित्यम का टाइम हो रहा है। थैंक यू टू ऑल। इस मैजिक बुक को धन्यवाद आप सबको। और मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि प्लीज बने हो तो बने रहना। ये मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए भी बहुत जरूरी है। सो थैंक यू टू ऑल। थैंक यू, Thank you so much, ma'am. थैंक यू बिनी, थैंक यू मृदुल जी। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू।